मेरे विश्वासी भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर सबको प्रेम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है? और उन बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके लोग संसार के रंग में रंग जाते हैं, दोहरी जिंदगी जीते हैं, थोड़ा परमेश्वर के साथ और थोड़ा संसार के साथ। आज हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, बाइबल से प्रमाणों के साथ, ताकि आपको यह पूरी तरह से समझ में आ सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहला भाग, क्या आप जानते हैं परमेश्वर संसार से प्रेम नहीं करता? सबसे पहले हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने संसार को बनाया तो है, लेकिन वह संसार की बुराइयों से प्रेम नहीं करता। बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 2:15-16, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्या आप समझ रहे हैं? जो लोग संसार से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें पवित्र बनकर रहना चाहिए, संसार की बुरी आदतों और विचारों से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे परमेश्वर के लोग संसार में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि शैतान उन्हें धोखा देता है, उनकी आंखों के सामने संसार की चमक दमक रखता है। 2 कुरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, मतलब इस संसार का ईश्वर है शैतान, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, यही कारण है कि बहुत से विश्वासी लोग गिर जाते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ी बहुत दुनियादारी बुरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वे पूरी तरह संसार के हो जाते हैं। क्या आप ऐसा ही जीवन जी रहे हैं? क्या आप चर्च जाते हैं लेकिन फिर भी संसार की चीजों में फंसे हुए हैं? सोचिए, परमेश्वर को यह कैसा लगता होगा, संसार और परमेश्वर के बीच फंसे लोग। परमेश्वर ने यह भी कहा है कि जो लोग उसके और संसार के बीच झूलते रहते हैं वे उसके लिए घिनौने हैं। प्रकाशित वाक्य 3:15-16, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यह बहुत गंभीर वचन है। यदि आप आधे अधूरे विश्वास के साथ जी रहे हैं तो परमेश्वर आपको अपने मुंह से बाहर निकाल देगा। क्या आप परमेश्वर की घृणा और क्रोध को हल्के में ले सकते हैं? अगर नहीं तो आज ही अपने जीवन को जांचिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं संसार से कैसे बाहर निकलूं और पूरी तरह परमेश्वर के साथ चलूं, तो बाइबल इसका उत्तर देती है रोमियो 12:2, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसका मतलब क्या है? हमें अपने विचारों, आदतों और जीवन शैली को पूरी तरह बदलना होगा। वह इसलिए क्योंकि बचपन से हमारा स्वभाव रहा है कि हम पाप करें, हम झूठ बोलें, हम वह विचार करें और भी ऐसे गलत काम जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। यह आदत है हमारे अंदर से, इसलिए जल्दी नहीं निकलती, या हम इस आदतों को जल्दी इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि यह काम हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। झूठ बोलना हमारा स्वभाव हो गया, दोगला जीवन जीना हमारा स्वभाव हो गया, वह विचार करना, गलत वीडियो देखना, यह सब हमारे अंदर बचपन से आता जा रहा है। इसी वजह से यह चीज़ हमारे भीतर से, हमारे मन से, हमारे दिमाग से जल्दी बाहर नहीं निकलती। आपकी मदद बाइबल ही कर सकती है। बाइबल के जरिए से ही आपके अंदर से यह सब चीज़ बाहर निकलेगी, लेकिन एक व्यक्ति या एक विश्वासी के अंदर यह सब चीज़ पाई जाती है तो उसका मन नहीं परमेश्वर पर लगेगा और ना ही बाइबल पढ़ने पर लगेगा, क्योंकि यह सब बातें और यह सब विचार, यह सब आदत है, हमें परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से भटकती है और परमेश्वर से दूर करती है। अपने जीवन को सरल बनाएं। सरल मन क्या जीत हो सके? बाइबल पढ़ी है, जितना हो सके चुप रहिए, जितना हो सके बाइबल पढ़िए,
जितना हो सके प्रार्थना करिए, लेकिन शैतान आपके जीवन को सरल नहीं होने देगा। वह उसमें परेशानी रहेगी, वह उसमें कठिनाई लेगा, आपको टेंशन देगा, पाप करने पर मजबूर करेगा आपको। और कुछ बातें आपको जानना चाहिए, जैसे कि संसार के मनोरंजन से दूर रहिए, संसार की वासनाओं और बुरे विचारों से बचिए, केवल परमेश्वर की इच्छा को समझिए और उसे मानिए। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण, लूत की पत्नी। वह लगभग बच गई थी, लेकिन उसने संसार की ओर मुड़कर देखा और परमेश्वर ने उसे नमक का खंभा बना दिया। आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 19:26। क्यों? लूत की पत्नी को नमक का खंभा परमेश्वर ने बना दिया, क्योंकि उसने संसार की ओर मुड़कर देखा था। संसार की उसे चमक दमक को उसने मुड़कर देखा था कि उसमें मेरा पैसा है, उधर मेरा घर है, उधर मेरा बहुत कुछ है, और अब वह खत्म हो रहा है। उसे उस जगह पर मजा आ रहा हो, जैसे आज आपको संसार में मजा आ रहा है। दूसरा उदाहरण है यहूदा इस्करियोती। वह यीशु के सबसे करीबी चेलों में से था, लेकिन दुनिया के पैसे और लालच के कारण उसने प्रभु को धोखा दिया। दुनिया के पैसे और लालच के चलते उसने यीशु को धोखा दे दिया। क्या आज हम यीशु को धोखा दे रहे हैं? वह विचार कर रहे हैं, मतलब हम यीशु को धोखा दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, मतलब हम यीशु को धोखा दे रहे हैं। गलत वीडियो देख रहे हैं, मतलब हम यीशु को धोखा दे रहे हैं। और भी ऐसे पाप हम कर रहे हैं, पूरे सांसारिक हो जा रहे हैं, मतलब हम यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं। जिसकी वजह से हमने पापों से निजात पाई, हम उसे ही धोखा दे रहे हैं। और आप क्या इस बात को जानते हैं कि जब उस इस्करियोती ने यीशु को धोखा दे दिया, तब उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। उसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को फांसी लगाकर मार डाला। क्या यही अंजाम अंतिम दिनों में, जब परमेश्वर पूरी मानव जाति का न्याय करेगा, यही हमारे साथ भी हो सकता है? परमेश्वर हमें नरक के सैर कराएगा। परमेश्वर अपने आप से हमें दूर कर देगा। वह कहेगा, जब तुम उस पृथ्वी में थे, तब तुम्हें मेरे पास आना पसंद नहीं था। उस संसार की चीजों में तुम्हें मजा आता था, आनंद आता था। लेकिन उस दिन ऐसा होगा जिस दिन हम परमेश्वर के पास जाना चाहेंगे, उसके राज्य में रहना चाहिए, और वह खुद हमें अपने आप से दूर कर देगा। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। और सोने की बात है कि आज हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। ये 2 उदाहरण आपको डराने के लिए नहीं है, आपके जीवन को बदलने के लिए। ये 2 उदाहरण हमने आपको दिए हैं। 2 चीजों से मनुष्य सीखता है, पहले खुद की गलती से, दूसरा दूसरे की गलती से। अगर हम पहले के साथ जाएंगे, अगर हम खुद की गलती से सीखेंगे, तो हम जीने के लायक तक नहीं रहेंगे। लेकिन बाइबल में यह सब इसीलिए लिखा गया है कि हम उनके जीवन को देखकर सीखें और वह गलती को ना दोहराएं। क्या आप भी इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, या आप पूरी तरह परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह सिखाया कि संसार से प्रेम रखना तुझसे बैर रखना है। हे प्रभु, हमें संसार की बुरी आदतों, बुरी सोच और पाप से दूर कर। हम तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहते हैं। हम तेरी ओर लौटना चाहते हैं। हे यीशु मसीह, हमें तेरे मार्ग पर चलने के लिए बल दे। हम अपने जीवन को संसार से अलग करके पूरी तरह से तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं या संसार की चीज़ों में फंसे हुए हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका जीवन इस बात को नहीं दर्शाता। वे चर्च जाते हैं, लेकिन उनके दिल संसार की चीज़ों में लगे रहते हैं। क्या आप सच में परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या केवल नाम के मसीही हैं? भाइयों और बहनों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। कमेंट में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सत्य को फैलाना हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।